नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पाउल द्वारा इस साल के अंत में इंटरेस्ट रेट में कटौती का आश्वासन दिए जाने के बाद वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एक बार फिर बढ़ रहे हैं। उनकी कांग्रेस की गवाही से पहले जारी की गई टिप्पणियों ने रिस्की एसेट्स की संभावनाओं को बढ़ावा देने में मदद की। बिटकॉइन मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $67,000 के महत्वपूर्ण निशान के करीब पहुंच गई। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 0.8% की गिरावट के साथ 85,500 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। कई फैक्टर्स बिटकॉइन के प्राइस मूवमेंट्स को प्रभावित कर रहे हैं, जिनमें इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन, मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स, रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स और इन्वेस्टर सेंटिमेंट शामिल है। फेड प्रमुख द्वारा सावधानी पूर्वक इस साल के अंत में रेट में कटौती की पुष्टि करने से निश्चित रूप से निवेशकों की भावनाओं को ऊपर उठाने में मदद मिल रही है। डिजिटल करेंसी रखने वाले अमेरिकी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इनफ्लो के कारण इस साल बिटकॉइन में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। जियोपॉलिटिकल टेंशन या ग्लोबल स्टॉक्स में संभावित गिरावट के कारण सोने की बढ़त को डिफेंसिव पोजीशनिंग के रूप में देखा जा सकता है। बिटकॉइन को रुक रुक कर होने वाली बिक्री के मुकाबलों से जूझना होगा, लेकिन संस्थागत खरीदारी गतिविधि की गंभीरता से इस पुरानी क्रिप्टो करेंसी को ऊंची चाल का लक्ष्य रखने में मदद मिलेगी। स्पॉट BTC ETF की खरीद मांग और आधी कीमत के बाद कीमतों में तेजी की उम्मीद के कारण बिटकॉइन की कीमतें बढ़ी हैं। हालांकि परपेचुअल्स के लिए फंडिंग दरों में रीसेट से मार्केट में व्यापक बिकवाली और $1 बिलियन से अधिक के लिक्विडेशन का कारण बनता देखा जा रहा है। सेलिंग प्रेशर ऐतिहासिक ऊंचाई पर मुनाफा लेने और माइनर्स द्वारा अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने के कारण भी होता है। एनालिस्ट ने कहा कि बिटकॉइन ने समर्थन क्षेत्र का सफलतापूर्वक पुनः परीक्षण किया है और चल रहे कंसोलिडेशन फेज से ये नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगा। इस बीच बैंकक्रप्ट क्रिप्टो करेंसी लेंडर ऑपरेशंस जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल के मालिक बैरी सिल्बर्ट के डिजिटल करेंसी ग्रुप ने फर्म्स के खिलाफ न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स के मुकदमे को खारिज करने के लिए एक प्रस्ताव दायर किया है। वैश्विक क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 0.7% कम होकर $2.52 ट्रिलियन पर थी। हालांकि कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 40% घटकर $153 बिलियन हो गई। दिलचस्प बात यह है कि इथेरियम के मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। हाल ही में विटालिक बुटरिन के वॉलेट से 30 ETH को रेलगन में स्थानांतरित करने और 100,000 USDC के लिए लगभग 27.63 ETH को स्वैप करने के साथ 24 फरवरी से 2 मार्च तक सोलाना आधारित डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर ट्रेडिंग वॉल्यूम में 154% की वृद्धि से क्रिप्टो मार्केट के बुल रन के टॉप बेनिफिशियरीज के रूप में इथेरियम की स्थिति मजबूत हो रही है, जो एक हफ्ते में $9.88 बिलियन के ट्रेडिंग के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया है। अन्य समाचारों में सोलाना मीम कॉइन डॉगफिफ ने ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट की अस्थिरता के बावजूद बाइनेंस पर अपनी शुरुआत के बाद से अपने उच्च कीमत बनाए रखी है। डॉगफिफ अब $2.1 पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले 24 घंटों में 38% अधिक है। मेजर एवरेजेस द्वारा 3 दिनों में अपना पहला विनिंग सेशन दर्ज करने के बाद यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में गिरावट दिखी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स में 0.1% की गिरावट दिखी। S&P 500 फ्यूचर्स में 0.2% गिर गया और NASDAQ 100 फ्यूचर्स 0.4% की गिरावट के साथ देखा गया। बिटकॉइन सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में 0.7% की गिरावट के साथ $66,675 पर ट्रेड कर रही थी। ETH समान समय अवधि में 2.5% की गिरावट के साथ $780 पर ट्रेड कर रहा था। फाइनेंस BNB 1.3% बढ़त के साथ $435 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सोलाना का SOL 7% की बढ़त के साथ $142 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। कार्डानो का ED टोकन 0.2% की बढ़त के साथ $0.73 पर ट्रेड करता नजर आया। अवलांच का AVAX टोकन 5.2% की बढ़त के साथ $43.2 पर ट्रेड करता नजर आया। पॉलीगॉन मैटिक 6.4% की बढ़त के साथ $1.2 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। रिपल का XRP टोकन 0.5% की बढ़त के साथ $0.62 पर ट्रेड करता नजर आया। पोल्काडॉट का डॉट टोकन 3.3% की बढ़त के साथ $10.4 पर ट्रेड करता नजर आया। हालांकि डोजकॉइन 9.6% की गिरावट के साथ $0.15 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। शिबा इनू में 15% की गिरावट देखी गई। कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3 TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3verstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। With 3 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3 TV in the metaverse.
So many coins, so much volatility. Readout TV delivers the news that matters. Bitcoin's overnight pullback from record highs has normalized funding rates in the crypto perpetual futures market. The leading cryptocurrency fell 10% to $59,700 after reaching a new lifetime high above $69,000. Well, this correction led to the closure of $1 billion worth of leveraged perpetual futures bets across digital asset markets. The CoinDesk 20 index rose to a high of $2,627 but has since pulled back to $2,496. Since then, annualized funding rates or the cost of holding leveraged bets in perpetual futures tied to the top 25 cryptocurrencies have reset to less than 20%, down significantly from triple-digit figures observed a few days ago. This cooling of the overheated perpetual futures market opens doors for a more long-lasting move to record highs. A positive funding rate indicates that perpetuals are trading at a premium to the spot price, indicating increased demand for bullish bets. Bitcoin and gold have reached record highs, marking the first simultaneous records for the two assets since Bitcoin emerged over a decade ago. However, the drivers of each asset are different, with gold acting as a haven store of value for millennia and Bitcoin playing a role beyond pure speculation. Bitcoin has jumped almost 50% this year thanks to inflows into US exchange-traded funds holding the digital currency. Gold's rise could be seen as defensive positioning due to geopolitical tension or a possible pullback in global stocks. Chris Weston, head of research for Pepperstone Group Limited, suggests that traders chase short-term momentum across asset classes. Both Bitcoin and gold are viewed as beneficiaries of expectations of looser monetary policy, with swaps market showing a 62% chance of a Federal Reserve interest rate cut in June compared to 58% at the end of February. Bitcoin prices have risen due to buying demand and a reset in funding rates for perpetuals, causing a market-wide sell-off and over $1 billion in liquidations. The cryptocurrency dropped to as low as $60,800 but neared $67,000 in Asian morning hours, indicating resilience. The selling pressure is likely driven by profit-taking at historical highs and miners offloading some of their holdings. Inflows in spot Bitcoin ETFs remain strong, with BlackRock amassing over $760 million on Tuesday. Market analysts remain optimistic about lofty price targets for Bitcoin as April's anticipated halving event approaches.